डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी। स्पीकर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों की जानिब से लिखे जाने वाले खतूत पर मुशावरत। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने से मुताल्लिक लीगल टीम की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम अपना नुक्ता नज़र पहले ही पेश कर चुकी। हुकूमत ने आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुमकिन तौर पर प्लान सी तरतीब दे दिया। मनसूबे के तहत मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अराकीन को इस्लामाबाद बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला होने का इम्कान। आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह की ज़रिए सदारत इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाला पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों को कल फिर दोहराने पर मदऊ कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। नून लीग के अरकान को सख्त वार्निंग, गैर हाजिर अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को बनाने की सरतोड़ कोशिशें जारी। रात गए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें अभी तक कामयाब न हो सकीं। सरबराह JUI ने अपोजिशन अरकान को हरास न करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, हुकूमत की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमती रहनुमाओं की आज फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इतलात, पार्टी तर्जुमान की तरदीद। आईनी तरमीम जल्दी में नहीं, बहुत ताख़ीर से मंजूर हो रही है। पीपल्स पार्टी तो 17 साल पहले आईनी अदालत बनाना चाहती थी। आईनी तरमीम की मंजूरी में जोर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानिया कारसाज को 17 बरस बीत गए, लाखों लोग बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए आए तो धमाके हो गए। सानिया कारसाज पर हमारे दिल आज भी रंजीदा है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं, जबर और जुल्म का रास्ता इसीलिए इख्तियार किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, कल हमारी मौलाना फजल रहमान से तफसीली मुशावरत हुई। मौलाना ने भी हुकूमत की फस्तायत के खिलाफ दो टोक जवाब दिया। हमारे MNAs को 1 अरब से 3 अरब रुपए तक की पेशकश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान के तमाम बार काउंसिल्स को आईनी तरमीम में शामिल करने की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील। सेनेट का इजलास भी अब शाम 6 बजे शुरू होगा। इससे पहले सेनेट इजलास 2 बजे शेड्यूल था। इजलास के 7 निकाती एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं। सेनेट इजलास में 3 कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश होंगी। एजेंडे में एमएल वली खान बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल और तनख्वाहों में अदम अदायगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी शाम 6 बजे शुरू होगा। पीपल्स पार्टी आवाम की आवाज़ का नाम है। कारसाज हमला आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कारसाज जैसे हमलों के बावजूद हमारे हौसले मजीद बुलंद होते चले गए। कारसाज के शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने खुशहाल, पुरअमन और जमहूरी पाकिस्तान के विजन की तरक्की के लिए कुर्बानी दी।
पंजाब में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। दफ़ा 144 का नफाज आज और कल तक के लिए किया गया। हर तरह के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पूरे सूबे में आज तालीमी इदारे बंद हैं। स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारों में आज आम तातील। आज होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए गए। कल पंजाब भर के असातिज़ा ने भी स्कूल्स के निजकारी के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। PTI पंजाब ने आज लाहौर लिबर्टी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में तालिबात की हरासगी, अज़्म बुखारी की जाली वीडियोज़ और एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल बेंच बना दिया। अदालत की दरख्वास्तों को फुल बेंच के सामने पेश करने की हिदायत। अदालत ने DGFIU को मुआवले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़्म बुखारी कहती हैं, तहरीक फ़साद पार्टी तलबा को वरगला कर लूट मार पर उकसा रही है। तहरीक इंसाफ मासूम बनने की कोशिश कर रही है। किसी साजिश को रियायत नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत का बंद की जाने वाली IPPs को 72 अरब रुपए अदा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा 36 अरब 50 करोड़ रुपए हबको को अदा किए जाएंगे। लेस्को ने नेपरा की जानिब से जारी नए टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। लेस्को की बिलिंग सिस्टम में तब्दीली कर दी गई। नए टैरिफ के तहत ताख़ीर से बिल अदा करने वालों को सहूलियात दी गई। बिल की आखिरी तारीख गुजरने के 3 दिन बाद तक सारिफ को निस्फ लेट पेमेंट सरचार्ज अदा करना पड़ेगा। 3 दिन से ज़ायद वक्त गुजरने पर सारिफीन से पूरा लेट पेमेंट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। लाहौर के इलाके रिवाज गार्डन में बड़ा डाका। मुलजिम घर से 16 करोड़ से जायद की जेवरात और नकदी ले उड़े। अहले खाना घर से बाहर थे। डाकू किचन के बैरूनी दरवाजे की जाली काट कर घर में दाखिल हुए। दीगर खबरों में आपको बताएं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त के हवाले से आपको अपडेट करें। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। मौलाना फजल रहमान और PTI रहनुमाओं की मुलाकात। अपोजिशन रहनुमाओं की आमद शुरू हो गई। सेनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुँच चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। मौलाना फजल रहमान और PTI रहनुमाओं की मुलाकात शुरू हो चुकी है। अपोजिशन रहनुमाओं की आमद शुरू हो चुकी है। सेनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुँच चुके हैं। 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत की जाएगी और PTI जो अपना मसवदा पेश करना चाहती है हुकूमत को, उस हवाले से भी बात की जाएगी। अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद शुरू हो चुकी है। अपोजिशन रहनुमाओं की आमद के बाद सेनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुँच चुके हैं। आज इनसे अहम मुलाकात की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भी मौलाना फजल रहमान से हुकूमती नुमाइंदगान की मुलाकात की गई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी थे। फैजुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अपोजिशन के साथ मुलाकात है मौलाना फजल रहमान की, अपडेट्स उनसे हासिल करेंगे। जी फैजुल हसन। हाँ जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की मरतबा फिर जो है मुलाकात जारी है। रात गए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो यहाँ पर मौजूद था, उन्होंने मुलाकात की। अब दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आला सतह का जो वफ्द है, जिसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान हैं, असद कैसर हैं और उनके अलावा जो है सरदार हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह वो भी मौजूद है। अलामा नासिर अब्बास जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने मुलाकात जारी है। और आइनी जो मुशावरत है तरमीम के हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौलाना फजल रहमान से आइनी मुशावरत पर बातचीत कर रही है। और इसके बाद
जी मुतवक्किल किया जा रहा है कि दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी मुलाकात भी होगी, वो भी दोबारा मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचेंगे। जब रात को भी इनकी मुलाकात हुई थी तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की दोबारा मुलाकात हुई थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद है वो दोबारा यहाँ पर पहुंचा है। मौलाना फजल रहमान से आईनी मामलात जो हैं उस पर मुशावरत की जा रही है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान जो है ये मिलकर एक लाए अमल तय करेंगे, जिस हवाले से मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया फैज़।